गुड आफ्टरनून बच्चों। 4.4 अनबिटेबल सुपर मॉम मेरी कोम। We are doing English workshop of this lesson. Before this, we have taken first, second, third, fourth, fifth and sixth question of warming up. In my previous videos, you were able to see the explanation of the lesson, then warming up activity and marginal questions. Now we are on English workshop question number 7. In front of you, you can see the answers of question number 7, 8, 9, 10 and 11. So you have to refer the book for questions. We are on 152 page number. Let's start with question number 7's A question. What makes the writer call Mary Kom a legend? मेरी कोम को लीजेंड राइटर ने क्यों कहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीजेंड? वन हु मेक्स हिस्ट्री, जो इतिहास बनाता है, जो कुछ ऐसा करके दिखाता है जिससे उनका नाम रोशन हो। ओके, तो मेरी कोम ये लीजेंड है, ऐसा हमारे राइटर को क्यों लगता है? तो आंसर इज देयर। मेरी कोम इज फेम्ड एज अ 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन and the only boxer to win a medal in every one of the 6 world championships. Her greatness is reinforced by the way she apologized to the nation for not being able to win the gold medal. This makes the writer call Mary Kom a legend. आंसर समझ में आया होगा क्योंकि हमने लेसन में ये सब देखा था कि वो 6 बार की चैम्पियनशिप में मेडल ले चुकी थी और जब उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं लाया तो उन्होंने माफ़ी मांगी पूरे देश से। यही उनकी जो हम्बलनेस है या अपोलॉजी से हमें ये पता चलता है कि वो एक लीजेंड है। इतनी महान प्लेयर होने के बावजूद भी उन्हें किसी भी तरह का अपने ऊपर घमंड नहीं है और देश में गोल्ड मेडल ना लाने की वजह से उन्हें खुद को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इसलिए उन्होंने देशवासियों की माफ़ी मांगी और यही उन्हें लीजेंड हिस्ट्री बनाता है। बी, व्हाट प्राइम क्वालिटी डिड मेरी कोम डिस्प्ले ड्यूरिंग हर फर्स्ट अटेम्प्ट इन ओलंपिक गेम्स? व्हाट वाज हर बैड लक? तो कौन सी प्राइम सुप्रीम क्वालिटी हमें मेरी कोम की नज़र आती है जब वो ओलंपिक के गेम्स में फर्स्ट टाइम गए थे और उनका बैड लक क्या था? क्यों हुआ था उनका बैड लक? आंसर है मेरी कोम डिस्प्लेड हर हम्बलनेस ड्यूरिंग हर फर्स्ट अटेम्प्ट इन ओलंपिक गेम्स। उन्होंने अपना हम्बलनेस शो किया था। शी वॉज फाइटिंग अगेंस्ट एडम्स एंड स्कोरिंग बट द जजेस वर नॉट प्रेसिंग द बटन। तो वो एडम्स के खिलाफ लड़ रही थी और पॉइंट्स भी स्कोर कर रही थी, पर जजेस ने बटन दबाकर उनके स्कोर को फाइनलाइज नहीं किया। सो इट वॉज हर बैड लक दैट शी लॉस्ट इन सेमीफाइनल्स, और इसीलिए ये उनका बैड लक था कि वो सेमीफाइनल में लॉस हुई। और मेरी कोम डिस्प्लेड हर हम्बलनेस ड्यूरिंग हर फर्स्ट अटेम्प्ट इन ओलंपिक। कौन सी क्वालिटी दिखाई उन्होंने? अपनी विनयशीलता, हम्बलनेस दिखाया। आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का सी, व्हाट डज मेरी कोम सजेस्ट फॉर इंडिया टू विन मोर ओलंपिक गोल्ड मेडल्स? क्या सजेस्ट किया था उन्होंने? और भी ज़्यादा अगर गोल्ड मेडल इंडिया को चाहिए तो क्या करना चाहिए? मेरी कोम सजेस्ट पीपल टू टेक अप स्पोर्ट्स as a full-time career for India to win more Olympic gold medals। कि लोगों को सजेस्ट किया था उन्होंने कि फुल टाइम करियर वो अपना गेम का अगर रखेंगे, अगर उनके करियर में वो फुल टाइम स्पोर्ट्स को रखते हैं तो ही वो गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स सिर्फ शौकिया तौर पे रखा जाए तो गोल्ड मेडल हम नहीं ला सकते, लेकिन अगर हमने अपना करियर ही स्पोर्ट्स में बनाया
तो ही इंडिया के लोग गोल्ड मेडल ला सकेंगे, ऐसा उनका मानना है। क्वेश्चन नंबर 8, fill in the flow chart after rearranging the facts below in their proper order as per the text। टेक्स्ट में जैसे दिया हुआ है ऑर्डरली आपको ये लगाना है, ये असेंबल्ड ऑर्डर में रहता है। और ये क्वेश्चन हमेशा 4 जो क्वेश्चंस होते हैं आपके पैसेजेस, सीन पैसेजेस और 2 अनसीन पैसेजेस, आपको टोटल 2 सीन पैसेज और 2 अनसीन ऐसे 4 पैसेजेस आते हैं बच्चों। उन चारों में से कोई ना कोई एक पैसेज में ये ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क का रहता ही है। ऐसा क्वेश्चन यानी जिसमें आपको वाक्यों को अरेंज करना होता है करेक्टली और उसके लिए आपको पैसेज दिया जाता है। तो यहाँ पे भी 5 सेंटेंसेस है, हमें उसे रीअरेंज करना है। तो इसी तरह से आपको लिखना है। ऐसा कुछ फ्लो चार्ट वगैरह बनाने की आपको पेपर में ज़रूरत नहीं होती है, आप एक के नीचे एक इसे लिख सकते हो। तो फर्स्ट आपके सामने है, मेरी कोम डिसाइडेड टू टेक अप बॉक्सिंग। सेकेंड है, मेरी कोम वन द मणिपुर स्टेट्स विमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। थर्ड है, शी इज पेयर्ड विथ मेल बॉक्सर्स इन पुणे। फोर्थ है, मेरी कोम मेड हर फर्स्ट अपीयरेंस एट इंटरनेशनल लेवल। और फिफ्थ है, शी वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द 2012 ओलंपिक्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड इवन द आंसर। हमने इस क्वेश्चन में जो वाक्य ऊपर नीचे दिए गए थे उन्हें अरेंज किया है करेक्टली और उसके लिए पैसेज में से हमने आंसर देखे थे। क्वेश्चन नंबर 9, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। सो 5 words are given there बच्चों and you have to make 2 sentences at least of them. 1 I have done and 1 sentence you have to write. मैंने बताया है आपको सिंपल सेंटेंस लिखना है हमेशा। जो भी शब्द दिए हैं उनको यूज़ करके आप सिंपल सेंटेंसेस लिखिए, आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे और आपको कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप तभी सेंटेंस बना सकते हो जब आपको सभी शब्दों के मीनिंग पता है, या जिन शब्दों के मीनिंग पता है उन्हीं को आप सेंटेंसेस में ढाल सकते हो या उन्हीं को सेंटेंसेस में प्रयोग कर सकते हो। तो पहला है डेब्यू, दैट इज़ पब्लिक अपीयरेंस, लोगों के सामने आना। तो मेरा सेंटेंस है, पीवी सिंधुज डेब्यू मैच वॉज मेमोरेबल। आप ऐसा ही अपने हिसाब से भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हो जो बहुत इजी है। ओके, सेकेंड है इलेशन यानी ग्रेट जॉय। आई फेल्ट इलेशन व्हेन आई वॉज डिक्लेयर्ड द विनर। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं विनर डिक्लेयर हुआ। अब यहाँ पे आई की जगह पे आप माई फ्रेंड, माई सिस्टर, माई ब्रदर, और फिर से व्हेन आई की जगह पे व्हेन शी, ही, इस तरह के सेंटेंसेस में चेंजेस कर सकते हैं। देन है स्पॉन्सर, स्पॉन्सर करना, टू गिव मनी टू हेल्प सम प्लेयर, है ना। तो एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट पेज और एड्स स्पोर्ट्स पर्सन, पैसे जो देती है। तो माई फ्रेंड नीड्स अ स्पॉन्सर फॉर हिज प्रोग्राम, तो मेरे फ्रेंड को उसके प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर चाहिए। आई वुड या आई विल स्पॉन्सर व्हेन आई विल बिकम अ गुड बिजनेसमैन। इस तरह के आप सेंटेंसेस सिंपल बना सकते हो। या एडिडास कंपनी स्पॉन्सर क्रिकेट बैट्स, इस तरह से भी आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड है रेनफोर्स। रेनफोर्स यानी स्ट्रेंथन, मजबूत करना। तो यहाँ पे आपके सामने वाक्य है, हर वैल्यू इज रेनफोर्स बाय हर एटीट्यूड। उसकी वैल्यू, उसकी जो मूल्य है वो उसके एटीट्यूड से स्ट्रेंथन हुआ है। यहाँ पे आप और भी बहुत सारे वर्ड्स डाल सकते हो। हर गुडनेस इज रेनफोर्स बाय हर एटीट्यूड, बाय हर बिहेवियर, इस तरह से भी आप वाक्य बना सकते हो। हम्बल सराउंडिंग्स।
हम्बल सराउंडिंग्स का मीनिंग आपको पता होगा जब हमने लेसन देखा था। तो सिंपल एंड पुअर कंडीशन, ये उसका मीनिंग है, मतलब सादा और गरीब परिस्थिति। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू लिव इन अ हम्बल सराउंडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो कि माय अंकल केम फ्रॉम हम्बल सराउंडिंग, या प्लेयर्स भी बहुत सारे हम्बल सराउंडिंग से आते हैं, तो मेरी कॉम की जगह पे आप वो भी नाम ले सकते हो। वेरी इजी वर्ड है, आप अपने सेंटेंसेस बना के देखिए ज़रूर। अब है फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यू नो दैट एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड्स। फर्स्ट है एरोगेंट, हम्बल, आंसर। बी है फाइनली, इनिशियली। डिसक्वालीफाइंग, क्वालिफाइंग, या क्वालिफाई भी लिखा तो भी चलेगा, सॉरी डिसक्वालीफाई ही है वो, क्वालिफाई लिखी है। डिफरेंट, डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट। तो थ्रू द मीनिंग, थ्रू द वर्ड्स ऑफ एंटोनिम यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। अब ऐसे भी वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस बना के देखने चाहिए अगर आप सचमुच लैंग्वेज सीखने आए हैं, या अगर आप सचमुच लैंग्वेज अपना बनाना चाहते हो, तो यू हैव टू मेक मोर एंड मोर वर्ड्स एंड मोर सेंटेंसेस थ्रू द वर्ड्स। सो और भी 8 वाक्य आप एरोगेंट, हम्बल, फाइनली, इनिशियली, डिसक्वालीफाई, क्वालिफाई, डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट से बना सकते हो। अब हम लोग है क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी, क्वेश्चन 11 में व्हाट इज गिवन, फर्स्ट वी विल सी द क्वेश्चन। इमेजिन दैट यू आर अ कैप्टन ऑफ योर टीम, आप कैप्टन हो। अ फेमस क्रिकेटर इज गोइंग टू विजिट योर स्कूल, एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर जो है वो आपके स्कूल में आ रहा है, और आप स्कूल के टीम के कैप्टन हो। You are assigned the task to conduct an interview of that famous cricketer. You are given the assignment that you have to go and conduct the interview of that cricketer because you are a captain of your school. तो आपको उसका इंटरव्यू कंडक्ट करना है, यानी इंटरव्यू लेने जाना है। फ्रेम अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस दैट यू विल आस्क द क्रिकेटर। टेक हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो, नीचे जो पॉइंट्स दिए हैं उसकी मदद से आप अपने 10 क्वेश्चंस निकाल कर उसे पूछ सकते हो। तो आपको वो 10 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉज इट योर पैशन टू बिकम अ क्रिकेटर फ्रॉम योर चाइल्डहुड? बचपन से ही आप क्रिकेटर बनना चाहते थे क्या? हु इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ क्रिकेटर? आपको किसने इंस्पायर किया, प्रेरित किया क्रिकेटर बनने के लिए? डिड योर पेरेंट्स हेल्प यू इन योर डिसीजन? क्या आपके पेरेंट्स ने आपको हेल्प किया आपके डिसीजन में? वॉट वॉज योर पेरेंट्स रोल, या फिर आपके पेरेंट का क्या रोल रहा डिसीजन लेने में? हु इज़ योर आइडल इन अदर गेम अदर दैन क्रिकेट? दूसरे गेम में क्रिकेट को छोड़कर आपका आइडल कौन था, आपका रोल मॉडल कौन था? इन हुज बॉलिंग डिड यू स्कोर मोर? आप किसके बॉलिंग में ज़्यादा स्कोर करते हो? तो हो सकता है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी इसमें समावेश वो करे आंसर में, कि इन हुज बॉलिंग डिड यू स्कोर मोर। 7th क्वेश्चन है, इफ़ यू वर नॉट अ क्रिकेटर व्हाट वुड यू डू देन? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन ना, कि आप अगर क्रिकेटर नहीं होते तो आप क्या होते। नेक्स्ट है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आपके फ्यूचर प्लान क्या है? व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू कन्वे टू योर जनरेशन, यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज दोगे? जैसे आपने 8th में भी बच्चों PV सिंधु का लेसन देखा था, 9th में भी ऐसे ही 1-2 लेसन्स है जिससे आपको यंग जनरेशन के लिए मैसेज देते हुए नज़र आते हैं, जो आइकन्स होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, जो लीजेंडरी होते हैं वो। तो ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स एंड व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू कन्वे टू यंग जनरेशन। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर बेस्ट अचीवमेंट टिल टुडे? अब तक की तुम्हारी बेस्ट अचीवमेंट क्या रही है? यहाँ पे आप क्वेश्चन भी चेंज कर सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ अवार्ड्स डिड यू गेट इन योर फ्यूचर, है ना? डिड यू गेट
इन योर फ्यूचर, आपके फ्यूचर में आपको कौन से अवार्ड्स मिले, यानी आपका जो कुछ भी स्पोर्ट्स पर्सन करके फ्यूचर रहा है उसमें आपको कौन से अवार्ड्स मिले। तो इन दिस वे यू कैन आस्क मेनी क्वेश्चंस। इवन आप लोग ये भी कह सकते हो कि वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन यंग पीपल फॉर क्रिकेट वन डे, है ना। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, सिर्फ यही क्वेश्चंस नहीं बच्चों, आप अपने हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस कोट कर सकते हो किसी प्लेयर को पूछने के लिए। यहाँ पे क्रिकेटर का नाम है, आप इसकी जगह पे बास्केटबॉल प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, उसके बाद में हॉकी प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर, इस तरह से भी आप उनके इंटरव्यूज़ यही क्वेश्चन पूछकर भी कंडक्ट कर सकते हैं, या आप दूसरे भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 11th क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन जो है विथ लैंग्वेज स्टडी वो हम देखेंगे, और लेसन ख़त्म होने के बाद मैंने आपको उसमें से नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स निकालने को कहा था, लिस्ट निकालने को कहा था, 5 वर्ड्स जो है 5 स्पेलिंग के वर्ड्स यानी 5 लेटर्स के जो वर्ड्स है वो भी आपको निकालने को कहा था, जिससे आपकी लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस होती है। तो आई होप यू आर गोइंग टू डू दैट एंड सेंड मी द आंसर्स एज सुन एज पॉसिबल इन ऑन माई व्हाट्सएप वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे बच्चों।